हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी 9 और मैं हूं आपके साथ सरिता नर्सिंग स्टाफ। फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जो न्यू मैरिड कपल होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की होती है तो उनको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है और इस बात की खुशखबरी जब पड़ोस के लोगों को और फैमिली मेम्बर को पता चलती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। और जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बुजुर्ग महिलाएं जैसे हमारी दादी है, नानी, सासू माँ और दादी सासू माँ जो होती हैं और आस पड़ोस के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सारे लोगों से बहुत सारी सलाहें हमको मिलने लग जाती हैं कि तुमको प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। तो इस तरह से बहुत सारे एडवाइस हमको मिलने लग जाती हैं। तो फ्रेंड आज की ये वीडियो में उसी टॉपिक पे लेके आई हूँ। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड प्रेगनेंसी टाइम पे आस पड़ोस की महिलाएं या आस पड़ोस के लोग या फैमिली मेम्बर कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा बुरा हो। हर कोई यही चाहता है कि प्रेगनेंसी अच्छी रहे, बच्चा अच्छा रहे और पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से इंजॉय करें। लेकिन फ्रेंड कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने परिवार से दूर रहती हैं और जो अलग रहती हैं, उनके पास कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं होता है और कोई बड़े बुजुर्ग महिला नहीं रहती है, तो उनको एडवाइस देने वाला, उनको सलाह देने वाला कोई भी नहीं होता है। तो उनको अपनी प्रेगनेंसी टाइम में जो भी करना होता है अपने मन से करना होता है और अपने आप जैसे भी वो जैसे मैनेज करें वो खुद से ही मैनेज करना पड़ता है और उनको कोई भी सलाह देने वाला नहीं होता है। तो वो जो लोग होते हैं वो डॉक्टरों पे डिपेंड रहते हैं। डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, डॉक्टर ने जो बता दिया उसी को मान लिया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो सारी बातें नहीं बताते हैं। डॉक्टर जो ज़रूरी होता है वही बात बताते हैं और कम से कम बातें बताते हैं, क्योंकि उनका टाइम होता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से ही मैनेज करते हैं। बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाते हैं। जो छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको खुद से ही अपने प्रेगनेंसी टाइम में उनका ध्यान रखना होता है और उनके बारे में सोचना पड़ता है। प्रेगनेंसी में एक ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, वो होती है उठने और बैठने की प्रॉब्लम, कि प्रेगनेंसी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, जिससे कि हमारा बच्चा ना दबे, हमारे बच्चे पर प्रेशर ना पड़े और हमारा बच्चा हेल्थी रहे। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम ये छोटी छोटी बातें जानेंगे जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्थी रहे। तो फ्रेंड सबसे पहली बात आती है कि प्रेगनेंसी टाइम में आप जो है कंधे को आगे झुका के बैठते हो। तो फ्रेंड आपको ऐसे आगे कंधों को झुका के बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये होता है हमारा जो अगर हम कंधे को झुका के बैठते हैं तो हमारे पेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और पेट पे प्रेशर पड़ना मतलब हमारा बच्चे पे प्रेशर पड़ता है और हमारा बच्चा दबता है। तो ऐसे हमको नहीं बैठना है। जब भी आप बैठें तो बिल्कुल ऐसे सीधे कड़क होके बैठें, झुक के बिल्कुल भी ना बैठें। एंड दूसरे नंबर पर आता है पैर लटका कर बैठना। जो पैर नीचे लटका के बैठे होते हैं, पैर हवा में तैरते होते हैं, तो ऐसे प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड होता क्या है कि अगर हम ऐसे पैरों को नीचे लटका के बैठते हैं तो उससे हमारे पैरों में सूजन आती है और हमारे पैर भारी हो जाते हैं और पैर दर्द भी करने लगते हैं और उससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आप अपने पैरों को नीचे लटका के बिल्कुल भी ना बैठें। आपको जब भी बैठना है तो अपने पैरों को नीचे या तो कोई स्टूल रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रख के बैठिए। एंड इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क्राई क्रॉस करके लेग जो बैठते हैं ऐसे फोल्ड करके, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है जब हम ऐसे पैरों को अपने ऐसे बैठते हैं, एक दूसरे को ऊपर रख के पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करके बैठते हैं, तो उससे हमारे यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है और हमारा पेट दबता है, तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जब भी बैठे अपने पैरों को क्राई क्रॉस करके ना बैठें। इसके बाद आता है एक ही पोजीशन में काफ़ी टाइम तक बैठे रहना। जैसे आप कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर घर में भी कोई काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम तक बैठना है और ना ही आपको ज़्यादा टाइम तक खड़े होना है और ना ही आपको ज़्यादा टाइम तक लेटना है। तो फ्रेंड बार बार अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है
बैठने की पोजीशन। जैसे आपको फ्रेंड जैसे सोफे पे बैठना है या आपको चेयर पे बैठना है तो आप ऐसे ही बैठ जाते हो अपनी पीठ को सपोर्ट बिना दिए। फ्रेंड प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पीठ को सपोर्ट दे के बैठना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पीठ के नीचे वाला जो कमर का हिस्सा होता है उस पर हमारा पेट बाहर निकलने की वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अगर हम ऐसे ही बैठते हैं तो आपकी पीठ में दर्द होगा और आपको दिक्कत। फ्रेंड प्रेगनेंसी टाइम में आप जब भी बैठें अपनी पीठ के पीछे कमर के पास एक पिलो लगाएं, उसके बाद बैठें पिलो की सपोर्ट से। 9वें महीने में अगर आप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है आपकी जो पेल्विस है, पेल्विस की मसल्स और आपकी थाई की मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं और उसके साथ ही साथ आपके सर्विक्स का मुंह भी खुलने लगता है। फ्रेंड इसके अलावा अगर आपको सही से उठने बैठने का लेटने का तरीका पता नहीं होता है तो उससे आपका जो बच्चा होता है वो पेट में उल्टा हो जाता है या टेढ़ा आड़ा हो जाता है और ये बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे। तो अपने उठने बैठने का लेटने का अच्छे से ख्याल रखें, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।